ये बुक हमें पृथ्वी पर जीवन के विकास और विज्ञान के इतिहास के बारे में बताती है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है जो नए आविष्कार करने और नए खोज के तरीके बताती है। दुनिया आज बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जितनी तरक्की इंसानों ने 2000 सालों में नहीं की थी, उससे ज़्यादा तरक्की उसने पिछले 20 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुंच रही है। हम रोज अखबार में एक नए आइडियाज़ या नई खोज के बारे में पढ़ते हैं। मार्केट में हर दूसरे महीने एक नए फीचर वाला फ़ोन आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतने सारे आविष्कार करने के आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिकों के दिमाग में उनके आविष्कार के आइडियाज़ कहाँ से आए? यह बुक इन्हीं सारे सवालों के जवाब देती है। यह बुक बताती है कि हमारे अंदर नए आइडियाज़ किस तरह से उत्पन्न होते हैं। इस बुक की मदद से आप अपनी सोच को बेहतर बनाना और नए आइडियाज़ उत्पन्न करना सीख जाएंगे। राइटर बताते हैं कि विकास और नई सोच अक्सर एक दूसरे के साथ चलते हैं। 4 अरब साल पहले कार्बन हर चीज में पाया जाने लगा, या यूं कह लीजिए कि कार्बन की मदद से ही हर चीज बनने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कणों ने अचानक से खुद को व्यवस्थित कर लिया और सूरजमुखी या गिलहरी जैसे जीवित जीव बना लिए। पहले कार्बन को मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ा। उस मॉलिक्यूल से कुछ पॉलीमर बने जिनसे प्रोटीन बना। उस प्रोटीन से सेल बने और उन सेल से प्राचीन जीव और बहुत सी छोटी छोटी चीजें बनी। डॉक्टर बताते हैं कि हमें नई खोज करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वे अपने आइडियाज़ पर खुलकर काम कर सकें। पेटेंट या दूसरी चीज़ों की मदद से अपनी नई खोज को सिर्फ अपने तक ही रखने से हम कभी तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतियोगिता के साथ साथ सहयोग की भी ज़रूरत होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने जितना जोर नेचुरल सिलेक्शन पर दिया, उतना ही जोर उन्होंने इस बात पर भी दिया कि जिंदा रहने के लिए प्रजातियों के बीच सहयोग होना कितना ज़रूरी है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में वही जिंदा रहता है जो ज़्यादा ताकतवर होगा और खुद को मुश्किल हालात में सुरक्षित रख पाएगा। प्रतियोगिता का मतलब भी यही होता है, जो ज़्यादा काबिल होगा वही जीतेगा। लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना छोड़ देंगी तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। जानवरों को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए जानवरों की मदद सिर्फ हमेशा पड़ती रहेगी। राइटर बताते हैं कि नए आविष्कार के लिए अलग अलग विचारों के बीच में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दिमाग में अचानक ऐसे विचार आ जाते हैं जो किसी नई खोज को करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपने एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग विचार एक दूसरे से मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जब हम किसी समस्या से परेशान होकर सो जाते हैं तो सपने उसे सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। राइटर बताते हैं कि क्रिएटिविटी और गड़बड़ी एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट हैं। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है वो उतने ही अच्छे से समाधान भी निकाल पाता है और उतना ही क्रिएटिव हो जाता है। राइटर का मानना है कि कभी कभी हमारी गलतियां ही एक महान खोज को जन्म देती हैं। इसे राइटर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। कहते हैं कि हम का एग्जाम्पल लेते हैं। माता पिता का जीन उनके बच्चों में जाता है जिसमें बच्चों के विकास की पूरी जानकारी होती है। अगर उन जीन्स में म्यूटेशन नहीं हुआ होता, यानी कि जीन्स में किसी तरह की गड़बड़ी या बदलाव नहीं हुआ होता, तो एवोल्यूशन कभी नहीं होता। अगर जीन्स में बदलाव नहीं हुआ होता तो हाथी की सूंड या मोर के पंख कभी नहीं बने होते। म्यूटेशन जीवों को नई खूबियाँ देते हैं। हाँ, कई बार म्यूटेशन की वजह से बच्चों में कुछ खराबियाँ भी पैदा होती हैं, लेकिन यही म्यूटेशन कई बार अच्छी चीज़ें बनाने में भी मदद करते हैं। गलतियां ही हमें पुराने तरीके छोड़ने और नए तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। लास्ट में राइटर बताते हैं कि किसी भी महान खोज को पूरा होने में टाइम लगता है। टाइम के साथ धीरे धीरे विचार बनते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तब कहीं जाकर एक अच्छा आविष्कार होता है। नए आविष्कार और विकास के लिए लोगों के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। कभी कभी गलतियां भी नए आविष्कार करने में हमारी मदद कर जाती हैं।